नमस्कार। मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में एक और नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। साथियों, मेरी ये वीडियो बनाने की श्रृंखला में ये एक अगला कदम है और ये इस वीडियो का विषय है जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। जो भारतीय और पश्चिमी संदर्भ में इस पर क्या चर्चा हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह ये सूरज से 5वां ग्रह है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। जुपिटर में ज्यादातर हाइड्रोजन लगभग 90% और हीलियम लगभग 10% से ये बना हुआ है। इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी दूसरी गैसें और केमिकल भी थोड़ी मात्रा में होते हैं, जो अंतरिक्ष से दिखने वाले रंगीन क्लाउड बैंड की तरह दिखते हैं। इसका वजन बाकी सब ग्रहों के कुल वजन से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये अपनी दूरी पर किसी भी दूसरे ग्रह से ज्यादा तेजी से घूमता है, ऐसा माना जाता है। जुपिटर के बारे में खास बात यह है कि ये सूरज से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और इसका साइज जो है वो धरती से 11 गुना बड़ा तेज है। इस पर जो दिन की लंबाई है वो लगभग 10 घंटे मानी जाती है और इस तरह यह इसका वर्णन जो है वो अलग तरीके से वैदिक पुराणों में भी माना गया है। यानी कि बृहस्पति को हमारे वैदिक पुराणिक ग्रंथों में देवगुरु यानी देवताओं का शिक्षक भी बताया गया है। ये माना जाता है कि वे ऋषि अंगिरस के पुत्र हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान, नैतिकता और वेदों के ज्ञान का अवतार माना जाता है। जैसे शुक्राचार्य यानी कि विनस राक्षसों के गुरु है, वैसे ही बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। साथियों, ये बड़ा सुनहरा विषय है, यह बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि गुरु ग्रह पाश्चात्य स्थिति में क्या माना जाता है और भारतीय ज्ञान में क्या समझा जाता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है और ये हमारे जीवन को आजकल के इस युग में हम कैसे समझा सकते हैं कि ये बृहस्पति हमारे पर कैसा और क्या असर करता है। अभी माने जाते हैं कि बृहस्पति को एक सुनहरे रंग के एक बुद्धिमान ऋषि के रूप में दिखाया जाता है, जो 8 घोड़ों पर रथ पर सवार है, और जो ज्ञान की 8 दिशाओं का प्रतीक माना जाता है। इनका हथियार ज्ञान का डंडा है और वे हमेशा पवित्र ग्रंथों की एक किताब के रूप में माना जाता है। हमारा यहाँ पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व गुरु का बहुत है, जैसे कि देवताओं के मार्गदर्शक माने जाते हैं। बृहस्पति ने असुरों यानी राक्षसों के खिलाफ लड़ाई के दौरान देवताओं को सलाह देने में एक अहम भूमिका निभाई है। इसलिए इनकी बुद्धि ने धर्म और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में मदद की, जबकि देवताओं को मुश्किल का सामना करना पड़ा। बृहस्पति उनके लिए सलाहकार बने और उन्हें नैतिकता और ईश्वरीय कानून को बनाए रखने वाली रणनीति से मार्गदर्शन किया। बृहस्पति को देवताओं के दिव्य गुरु बृहस्पति के रूप में पूजा जाता है, जो सर्वोच्च ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक विकास का भी प्रतीक है। जो बृहस्पति है यानी देवताओं के गुरु के रूप में माने जाने वाले बृहस्पति देवताओं को हमेशा सलाह, नैतिकता और पवित्र ज्ञान से मार्गदर्शन करते हैं। गुरु शब्द का मतलब है जो अज्ञान का तो अंधेरे में दूर करता है, यानी गुरु शब्द का मतलब ही वही है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है और उसकी जगह सच्चाई की रोशनी लाता है। आध्यात्मिक संदर्भ में गुरु का सबसे मशहूर मतलब अंधेरा या अज्ञान होता है, जहां रू का मतलब उस अंधेरे को हटाने वाला होता है। इसलिए वेदों में गुरु एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक शिक्षक और मार्गदर्शक होता है, जो अज्ञानता को अंधेरे से दूर करता है। पुराणिक वैदिक परंपरा में भी बोलकर जो ज्ञान दिया जाता था, जहां विद्यार्थी पवित्र ज्ञान, मूल्य और अनुशासन यानी डिसिप्लिन सीखने के लिए गुरुकुल में अपने शिक्षक के साथ रहते थे। ये माना जाता है और हम जानते भी हैं कि बृहस्पति का 12 साल का परिक्रमा चक्र यानी सब राशियों पर जो है वो माना जाता है। इसका प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहार भी जो माना जाता है उसके हिसाब से ही माना जाता है। यानी जैसे कुंभ मेला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है। बृहस्पति के पीछे तारा और चंद्र की भी कहानी है। ये माना जाता है कि बृहस्पति की कम जानी मानी कहानियों में एक उनकी पत्नी तारा थी, जिसे चंद्रदेव मून ने अपहरण कर लिया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में
जुपिटर को देवताओं के गुरु बृहस्पति के नाम से जाना ही जाता है और उनकी पत्नी तारा के बेटे बुध थे, जो मरकरी के ग्रह के देवता थे, जो खुद एक बाद में जाके ग्रह बन गया। ये कहानी न केवल बृहस्पति और चंद्रमा और मरकरी के बीच पौराणिक कनेक्शन को समझाती है, बल्कि ज्ञान जो को गुरु है, मन जो कि चंद्रमा है और बुद्धि जो कि मरकरी है के कॉस्मिक इंटरप्ले यानी इसकी ब्रह्मांडीय पारस्परिक क्रिया को भी दिखाती है। बृहस्पति और इंद्र का अहंकार भी एक कहानी के रूप में आता है। जैसे एक और कहानी बताती है कि कैसे बृहस्पति ने एक बार इंद्र के अहंकार के कारण देवताओं को छोड़ दिया था। उनकी इस गैर मौजूदगी में देवताओं ने अपनी ताकत और शान खो दी थी, जिससे उन्हें विनम्रता और अपने गुरु के जरूरी गाइडेंस यानी मार्गदर्शन का महत्व सिखाया गया। यह बृहस्पति की भूमिका को न केवल एक शिक्षक के रूप में बल्कि ब्रह्मांड के एक आध्यात्मिक एंकर के रूप में भी दिखाता है। हमारी वैदिक ज्योतिषी में गुरु की यानी बृहस्पति की अहम भूमिका है। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, जो 9 खगोलीय प्रभाव के नाम से जाना जाता है, कि प्रमुख सदस्य के रूप में बृहस्पति को सबसे शुभ और दयालु यानी कि सौम्य ग्रह माना जाता है। बृहस्पति जो है उच्च शिक्षा, दर्शन, धन, भाग्य और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों को भी दर्शाता है। वे बच्चों, तरक्की और अच्छे पारिवारिक मूल्यों के कारक के तौर पर भी काम करते हैं। इसके अलावा लोग शांति और वृद्धि के लिए बृहस्पति का जो गुरु बीज मंत्र हैं, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और इसके साथ अलग गुरु गायत्री मंत्र का भी जाप करते हैं। हमारे यहाँ गुरु के प्रति कुछ विवाद भी हैं, जैसे गुरुवार को पवित्र माना जाता है और बृहस्पति पूजा के लिए हमेशा ये दिन समर्पित रहता है। भक्त अक्सर गुरुवार को व्रत रखते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूल या चना दाल भी चढ़ाते हैं और ज्ञान और खुशहाली के लिए पवित्र ग्रंथ पढ़ते हैं। बृहस्पति को सबसे शुभ, दयालु और प्राकृतिक रूप से फायदेमंद ग्रह यानी कि शुभ ग्रह माना जाता है, जो ज्ञान, उच्च ज्ञान, तरक्की, धर्म, धन, भाग्य और बच्चों का प्रतीक माना जाता है। गुरु का प्रतीक जो है, जैसे शिक्षक है, सलाहकार है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन है और अंतरात्मा और नैतिकता की ये अंदरूनी आवाज को भी समझाता है। एक मजबूत बृहस्पति अगर होता है तो एक साफ फैसले उम्मीद कर सकते हैं, नैतिकता उम्मीद कर सकते हैं और ये दूसरों को गाइडेंस देने की भी काबिलियत देता है। ये समझदारी भरे फैसले लेने में भी मदद करता है, यानी समाज में ये इज्जत दिलाता है और ऐसे लोगों को अक्सर समुदाय में सलाहकार के रूप में, टीचर के रूप में या एक बड़े गाइड के रूप में देखा जाता है। जब बृहस्पति कमजोर या पीड़ित होता है तो विश्वास के सिस्टम में यानी कि हमारा जो है नेचर में जो विश्वास है उसमें कंफ्यूजन, एक डायरेक्शन की जो लेस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्ट दिशा की कमी या नैतिकता से संभवता हो सकता है। इसलिए क्योंकि विश्वास में उतार चढ़ाव संभव है। जनन कुंडली में बृहस्पति सीखने, सिखाने और सलाह देने के लिए काबिलियत दिखाता है और ये ज्ञान, टीचर, बच्चों और आध्यात्मिक गाइड कारक है। बृहस्पति जो है बच्चों का भी कारक कुंडली में माना जाता है। अगली पीढ़ी को ज्ञान का भी हस्तांतरण यानी कि ये ट्रांसफर करता है। वैदिक ज्योतिषी में यह न केवल बच्चे के जन्म को बल्कि संतान को दिए जाने वाले नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन को भी दर्शाता है। ये एक मजबूत बृहस्पति जो है एक मजबूत विश्वास, भक्ति और परंपरा के प्रति हमारे सम्मान को बढ़ाता है। ये नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता पर भी आधारित पारिवारिक सिस्टम का भी समर्थन करता है। ऐसे लोग अक्सर सीखने और नैतिक अनुशासन पर जो है केंद्रित होते हैं। जब बृहस्पति पीड़ित होता है हमारी कुंडली में तो संतान में देरी या परिवार के भीतर विश्वासों में अंतर का संकेत दे सकता है। 5वें घर के साथ यानी हमारी जो कुंडली है, जो 12 घर होते हैं उसमें 5वें घर के साथ इसका संबंध जो है वो बुद्धिमत्ता, मंत्र सिद्धि और पूर्व पुण्य में इसकी भूमिका को मजबूत करता है, जिसका मतलब पिछले कर्मों से अर्जित आशीर्वाद है। यानी कि बृहस्पति ये बताता है कुंडली में कि अगर अच्छा है तो हमारे किस तरह के आशीर्वाद हमने पूर्व जन्म में अर्जित किए हैं। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वभाव का भी जो है प्रतीक है। और ज्योतिष की अगर नियम देखें तो कुंडली में 2 राशियां होती है, धनु और मीन, इन दोनों पर राज करता है और यह हमेशा उच्च का होता है कर्क में यानी कैंसर में। कर्क में ये 5 डिग्री पर यानी डिग्री पर सबसे उच्च का होता है और मकर में इसको नीच माना गया है। साथियों, जुपिटर के लिए जो जेम स्टोन जो की मान्यता है पहनाने की वो है पीला नीलम, यानी जिसको पुखराज भी कहते हैं।
अगर हम पश्चिमी परंपरा की बात करें तो पश्चिमी परंपरा और संस्कृति में भी जुपिटर गरज और रोशनी के लिए रोमन के जो लोग थे उसको स्काई में सुप्रीम गॉड के रूप में मानते थे। रोमन जो थे वो अपने देश के गार्जियन के रूप में भी बृहस्पति को मानते थे। और पश्चिमी ज्योतिषी में, पाश्चात्य ज्योतिषी में भी, एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को एक लाभकारी ग्रह के तौर पर माना गया है जो विस्तार, भाग्य और बुद्धि को दिखाता है। पश्चिमी ज्योतिषी में भी बृहस्पति को एक फायदे का और एक बृहस्पति को एक विकास का, आशावाद का और अच्छी किस्मत का ग्रह माना जाता है। इसके उनके हिसाब से इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वह है उच्च शिक्षा, दर्शन, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा और अपनी जो है काम की चीज पर कंट्रोल करना। अगर हम और बात करें तो पाश्चात्य ज्योतिषी में भी जो है इसका संबंध जो है वो जॉब्स नाम के शब्द से है। जॉब से जोवियल शब्द बना है जिसका मतलब है खुश या प्रसन्न रहना, या हमारी जो कल्चर की जो लिगेसी है ये हमारी संस्कृति में क्या हो सकती है, ऐसा लोग पश्चिम के लोग मानते हैं। अगर हम ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में और जाएं तो जुपिटर देवताओं के राजा ज्यूस से भी मैच करता है। ये ऑथोरिटी का ग्रह है, लॉ का ग्रह है, जस्टिस का ग्रह है और इसको वो लोग एक्सपेंशन और रूलिंग का ग्रह भी मानते हैं। उनके अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा शक्ति और संप्रभुता पर अधिक ध्यान केंद्रित करवाता है। रोमन के लोग यानी इसको बृहस्पति को देवताओं के राजा के तौर पर भी मानते हैं। यानी जुपिटर जो है वो रोमन देवताओं के सबसे बड़े देवता थे जिन्हें ऑप्टिमस मैक्सिमस यानी सबसे अच्छा और महान ग्रह के रूप में माना जाता है। और इसकी तुलना उन्होंने ग्रीक ज्यूस से भी करने की कोशिश की। वो लोग अगर राजनीति में जाएं तो बृहस्पति को आसमान और कानून का परमेश्वर भी जान जाता है। उनके अनुसार ये राजनीति का प्राधिकरण भी है। जैसे रोमन जनरल और सम्राट अपनी जीत और राज करने के अधिकार को सीधे जुपिटर से जोड़ते थे। अगर हम पुराने भारतीय सिस्टम में जाएं तो ये उसकी तुलना में थोड़ा अलग से इसकी विस्तृत भूमिका है। अगर हम और गहराई से जाएं तो हम मानते हैं कि हमारा जो जुपिटर है वो जुपिटर हम उन लोगों को गुरु मानते हैं जो हमारे आत्मा को शिक्षा देता है। वेस्टर्न सिस्टम में आत्मा नाम की चीज का कहीं नाम नहीं है। वेस्टर्न सिस्टम में यह है कि जो ज्ञान देता है, अब वो ज्ञान आध्यात्मिक भी दूसरे तरह का भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन उनके ज्ञान को आत्मा की तह तक नहीं देखा गया है, ऐसा समझा जाता है। अगर हम भारतीय संस्कृति में जाएं तो हमारे यहाँ आत्मा और मन के जो विचार हैं यानी आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका बृहस्पति ही है। ऐसी चीजें जो है वो पाश्चात्य ज्योतिषी में नहीं कही गई है। हम ये भी कहते हैं कि हमारी जो पुरानी जो धार्मिक भूमिका में, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है। ये धर्म, सच्चाई और हमारी जो कॉस्मिक व्यवस्था है वो उसको जो बनाए रखते हैं। हमारे वाणी पवित्र और हम ज्ञान से भी ये इसकी शक्ति जुड़ी हुई है। हमारे वेदों में जुपिटर को बुद्धि, सुरक्षा और नैतिक स्पष्टता के लिए भी बुलाया गया है। और अगर इसका दार्शनिक और प्रतीकात्मक मतलब भी समझें तो बड़ा इसका महत्व है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, चेतना, धन और सामाजिक प्रभावशाली तो है ही, इसका जो तमाम गुण है, जो सत्व गुण है, से मिले हैं, जैसे पवित्रता है, तालमेल है और समझदारी है। हमारे वेदांत में भी बृहस्पति को अंदर गुरु से जोड़ा गया है। अंदर नहीं, हमारा आंतरिक गुरु क्या है, आंतरिक पवित्रता क्या है, जो इंसान के मन के अंदर की बुद्धि को कैसे रास्ता दिखाता है। इसलिए हम बृहस्पति को अपनी किस्मत और तरक्की का भी सूचक मानते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को किस्मत और भगवान का कृपा का मुख्य सूचक भी माना जाता है। ये हमारे मेरिट, सही व्यवहार और अच्छा पूरे जन्मों के जो हमारे अच्छे कर्म जो जमा किए हुए हैं उसको भी जो है वो बारे में बताता है। और ये भी हम कहते हैं कि अक्सर बृहस्पति जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उदारता और कंटिन्यूस ग्रोथ के बारे में बताता है। हालांकि बृहस्पति 9वें घर का प्रातर्किक सूचक भी है जो धर्म, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, आशीर्वाद और हमारे अच्छे कर्मों को दिखाता है। बृहस्पति ग्रह सिर्फ एक आसमानी पिंड नहीं है, ऐसा हम भारतीय संस्कृति में मानते हैं, बल्कि बृहस्पति को हिंदू पौराणिक कथाओं में ज्ञान, मार्गदर्शन और धर्म की आत्मा और देवताओं के दिव्य गुरु बृहस्पति के तौर पर मानते हैं। बृहस्पति इस शाश्वत सत्य का प्रतीक है कि ज्ञान के बिना सबसे ताकतवर प्राणी भी अपनी शक्ति खो देते हैं। अगर हम बृहस्पति के पुराने पहलुओं को समझें
तो हम न सिर्फ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में ज्ञान, विनम्रता और नेकी के महत्व को भी महसूस करते हैं। बृहस्पति के पीछे एक छिपा हुआ प्रतीकवाद भी है। कैसे? ये एनर्जी का बैलेंसर है। कैसे? जैसे हम शुक्राचार्य को जो है वो राक्षसों का गुरु मानते हैं, उसी तरह हम गुरु को जो है वो देवताओं का गुरु मानते हैं। वैदिक प्रैक्टिस में भी बृहस्पति को जो है वो जो मजबूत करने की जो स्थिति है वो जो है हम अपने गुरु को एक रूप में ही लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को हम जो है इसके गुणों के साथ जोड़ते हैं तो वही बात आती है जो हमारे विनम्रता, शिक्षा, अध्ययन से जुड़ी हुई है। हम पारंपरिक प्रैक्टिस में यानी आमतौर से प्रैक्टिस में भी बृहस्पति को जो है वो अपने मंत्रों के द्वारा भी जो है इसकी जो है एक पूजा करते हैं। जैसे गुरुवार को पिलीची चढ़ाते हैं और इसमें कई तरह के मंत्र बताए गए हैं जो तांत्रिक भी है और जो सात्विक भी है। आखिरकार जब हमको ज्ञान को जिम्मेदारी से जब इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा बृहस्पति मजबूत होता है, ऐसा माना जाता है। बृहस्पति का आशीर्वाद पूरी तरह से तब दिखता है जब सही काम और लगातार हम नैतिक आचरण के साथ पूरा जीवन में काम करते हैं। तो भारतीय संस्कृति में बृहस्पति का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है, वो इतना ज्यादा है कि ये पूरे देखा जाए तो हमारी पूरे ज्ञान से लेके हमारी सात्विकता को लेके और हमारी पूरी जो अमरता होती है यानी हम लिबरेशन में जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति का गुरु का बहुत बड़ा रोल है। और संसार को संतुलित करने के लिए बृहस्पति का भी रोल बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ और बातें भी है, जैसे मरकरी आया, चंद्रमा के साथ झगड़ा हुआ और तारा की वजह से सब ये बातें हुई और बुध यानी कि मरकरी का पैदा होना हुआ, इसमें बहुत सी बातें हैं। क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान का प्रतीक है और बुध जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। जब हम ज्ञान हासिल करते हैं तो हमारी बुद्धि इसको कैसे हासिल करती है, नहीं करती है, ये दो अलग अलग चीज हो सकती है। और वो बुद्धि हमारी मान भी सकती है उस ज्ञान से, नहीं भी मान सकती है। तो ये बृहस्पति और मरकरी के बीच में जो संबंध है वो एक डिस्कशन का विषय है। और ज्योतिष में हमें कहते हैं कि हमारी बुद्धि एक अलग तरीके से काम करती है, लेकिन ज्ञान का अपना जगह एक अलग स्थान है। ये अलग बात है कि बृहस्पति अच्छे होने से हमारे संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, हमको अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है, हमारा ज्ञान होता है। लेकिन मरकरी का स्थान अब भी एक अलग है, क्योंकि हमारी बुद्धि अगर जिस ढंग से काम करती है, ज्यादातर लोग हम देते हैं बिजनेसमैन या हमारी चालाकी या हमारे काम करने के कई अलग अलग तरीके जो होते हैं बुद्धि से जो निकलते हैं, उस पर हमारे बुद्धि का ही हक है। तो साथियों, मैं यही विराम देता हूं और मैं समझता हूं कि आगे ये जो वीडियो है इसमें कुछ बातें जो लिखी गई है वो हमने कई तरह जगहों से लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कहीं न कहीं जाके ये आपके लिए जरूर जो है आपके जीवन में सहायक होगा। इसलिए अब मुझे विराम दीजिए। नमस्कार।